बूढ़े माँ बाप भी अब बच्चे हो गए हैं। आवाज़ में अपनी ईश्वर और गुरु से दोनों हाथ जोड़कर आज किसी अपनी सभी गलतियों के लिए जो अनजाने में हुई हैं सही की गई हूँ उनके लिए माफ़ी मांगती हूँ और आप सबसे भी यह कहना चाहूँगी कि हम सब जानबूझकर सभी किसी को तकलीफ़ नहीं देंगे। फिर भी गलती तो कई बार करते ही हैं, इसीलिए जब हम किसी को दुख देते हैं तो उसका भुगतान हमें ही करना होता है। बस समय नहीं पता होता है और भुगतान गलती से 100 गुना बड़ा होता है। और यह बात भी सच है कि गलती समझ कमी ही आती है। जब आती हैं तो समय निकल चुका होता है। साथ में कर्मों का हिसाब सब कोई न किसी रूप में चुकाना ही पड़ता है। जब समझ आती है तो बहुत देर हो चुकी होती है और अपने घर बाहर दोनों जगह हम किसी न किसी रूप में गलती करते रहते हैं। अपने गुरूर में दूसरे की भावनाओं की केंद्र करना भूल जाते हैं और यह शुरुआत हम सब से पहले अपनी ही घर से शुरुआत करते हैं। हम अपने बड़े बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, उनकी बातों का ना समझ कर हमेशा चिल्लाते हैं और उनसे ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। उनको बात पर जलील करते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हैं, बस अपनी जिम्मेदारी का बोझ समझकर घर में रखते हैं। और अगर परेशान हैं तो उन्हें से ऊंची आवाज़ में बात करते हैं और उनको बात पर लज्जित करते हैं। उनका ध्यान नहीं रखते हैं, बस अपनी जिम्मेदारी का बोझ समझकर घर में रखते हैं। और अगर परेशान हो जाएं तो सोचते हैं कि अब इनसे पीछा छूटेगा, कब ये मरेंगे। जब हम उनको दुख देते हैं तो सोचेंगे उनके दिल पर क्या बीतती होगी, उनकी आँखों से निकलने वाले आंसू, और जब उनका गला दर्द से भर जाता होगा और आवाज़ बाहर नहीं आती होगी, तो वो हमारे बारे में क्या सोचते होंगे कि ये वही बच्चे हैं जिनको हमने अपना पेट काट कर इन्हें काबिल बनाने के लिए हम जवान से कब बूढ़े हो जाएंगे हमें पता ही नहीं चला। सोचा इनकी सफलता ही हमारी ज़िंदगी की सफलता होगी, पर आज हम ही इनके लिए बोझ हैं। भगवान हमें ऐसी ज़िंदगी से अच्छा ही कि मौत मिल जाए, क्योंकि इंसान सिर्फ हराता ही अपने बच्चों और अपने से हैं, और बच्चे भूल जाते हैं कि ये माँ बाप ही हैं जिन्हें हमें अच्छी ज़िंदगी और जीने के काबिल बनाया। और हम इतना प्यार अपने बच्चों से करते हैं, क्या उतना प्यार अपने बूढ़े माँ बाप से भी करते हैं? शायद 90% नहीं होगा, क्योंकि माँ बाप पर कम ही लोग ध्यान देते हैं और जिम्मेदारी ना के बराबर समझते हैं। और अगर माँ बाप बीमार हो जाएं तो बच्चे पर खास फर्क नहीं पड़ता।
बस एक जिम्मेदारी के साथ इलाज कराते हैं और उसमें भी सोचते हैं कि कम पैसों में या मुफ्त ही इलाज हो जाए तो अच्छा है, और अगर अपनी औलाद बीमार हो जाए तो अच्छे से अच्छा डॉक्टर खोजने लगते हैं। सोचो, जो माँ बाप अपनी ज़िंदगी देकर जीवन देते हैं और जीने की काबिल बनाते हैं, उनके लिए हम सोच कर कार्य करते हैं। माँ बाप की जगह ईश्वर से भी ऊंची है। ईश्वर एक विश्वास और माँ बाप एक सत्य है जो ईश्वर के सामने है। यह बात तब समझ आती है जब हमारे बच्चे हमारे साथ वैसा व्यवहार करते हैं, तब हमें माँ बाप की याद आती है। इसीलिए माँ बाप का दिल मत दुखों और साथ में किसी भी इंसान, चाहे बच्चा बूढ़ा कोई भी हो, किसी को बुरा मत कहो। इंसान को तो क्या, जानवर से भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। दर्द सबको होता है, इसीलिए वो बोएंगे वो ही काटेंगे। यही सृष्टि का नियम है। कर्म ही फल है। खट्टा या मीठा, मन या अपमान समय समय पर सबका ही मिलता है। जिस प्रकार घड़ी की सुइयां घूमती हैं, उसी रूप से पैसा और औलाद घड़ी की सुई के चक्कर के समान हैं। बात समझ देर से आती है, पर जिस दिन समझ आ जाए समझ लेना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल ही सही, पर कुछ तो मिलेगा। बस आप सब से इतना चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप और बड़े बुजुर्ग का सम्मान करें, साथ ही सम्मान से बात करें। उन्हें हमारे प्यार की ज़रूरत अधिक है। अब हमारे बुजुर्ग भी हमारे बच्चों की तरह हो गए हैं। हम बच्चों की तरह उनका ध्यान दिल से रखें, तभी उनकी आत्मा दिल से आशीर्वाद देगी, और यह हमारा कर्तव्य भी है। अगर हम सब मिलकर सोचें तो कोई माँ बाप दुखी नहीं रहेगा, और इस धरती माँ की गोद में कोई अनाथ आश्रम ना होगा। धरती माँ की गोद से प्यारी मेरी माँ की गोद है, जो बचपन में मीठी यादों से मेरे कण कण को खुशियों से भरती है। पापा की डांट एक कड़वी दवाई की तरह एक सफल जीवन देती है। माँ बाप ना होते तो जीवन ना होता तो हम कहाँ होते। जिसने ये दुनिया बनाई, उसने जीवन में सब रंग रिश्ते में घुल दिए। इसीलिए रिश्तों को प्यार के साथ संजोकर रखें। रिश्ते प्यार की भूख के समान होते हैं। ऊपर वाला रिश्ता बनाता है, और हम कितनी अहमियत से रिश्ते निभाते हैं। ये हम पर रिश्ते ईश्वर के घर से तय होकर आते हैं, और धरती पर हम उस रिश्ते के नाम से पुकारे जाने लगते हैं। हर रिश्ते के अनेक रूप प्यार सबसे अनमोल होता शब्द है, जो मन के समान साथ रिश्तों को, दिल को एक खूबसूरत डोर में बांधकर संसार में चलाता है। और अगर मैंने गलती से कोई भी किसी का दिल दुखाया तो माफ़ी चाहता हूँ। जय हिंद दोस्तों।
अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थोड़ी दोस्तों आवाज़ की दिक्कत है। धन्यवाद।